बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खेती की प्रणालियाँ। खेती की प्रणाली से पहले मैंने आप लोगों को खेती के प्रकार के बारे में बताया था, जो कि 6 प्रकार थे, जिसमें सामान्य खेती था, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती और रेंचिंग खेती। 6 प्रकार थे। इन 6 प्रकारों को मैंने विस्तृत से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खेती की प्रणालियाँ। लेकिन खेती की प्रणालियों से पढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नया वीडियो प्राप्त हो सके और आप पढ़ाई कर सके। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको खेती की प्रणालियाँ। इसमें देखिए क्या है परिभाषा। जब फार्म को कृषि विधियों या मालिक के आधार पर क्या करते हैं कि बांट देते हैं, तो उसे खेती की प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या है कि जो खेत होता है, खेत में कृषि की जो विधियां अपनाई जा रही, जो अलग अलग कृषि के कार्य करने के जो तरीके होते हैं, उस आधार पर, और खेती का जो मालिक होता है, भूमि जो होता है, खेत होता है, उस पर जिसका अधिकार होता है वो उसका मालिक होता है। उसके आधार पर खेत को जो फार्म होता है उसको कृषि के विधियां और मालिक के आधार पर जब बांट दिया जाता है खेत को, तो क्या होते हैं, उसे खेती की प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? खेती की प्रणाली कहते हैं। और खेती की जो प्रणाली होती है मुख्य रूप से कितनी 5 प्रकार की होती है। खेती की प्रणालियों को भी क्या करा है, 5 प्रकारों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, किसके आधार पर? कृषि की विधि और मालिक के आधार पर ही इसको क्या करा है, 5 प्रकारों में विभाजित कर दिया है खेती की प्रणालियों को। तो इसमें 5 है। सबसे पहली जो है प्रकार वो है व्यक्तिगत खेती, जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल फार्मिंग। व्यक्तिगत खेती यानी कि इंडिविजुअल फार्मिंग। दूसरी जो खेत प्रकार है वह है सामूहिक खेती। क्या है? सामूहिक खेती, जिसे बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। तीसरा जो खेती की प्रणाली है उसमें आ जाती है सहकारी खेती, जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। चौथा जो है वो है सरकारी खेती। क्या होती है? सरकारी खेती। इसमें सरकार का अधिकार, सरकार खेती करती है और इसको बोलते हैं स्टेट फार्मिंग, या इसमें गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो इसमें कार्य करती है। लास्ट जो खेती अपनी क्या है, पूंजीवादी खेती। क्या है? पूंजीवादी खेती, जिसमें जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसके आधार पर इसका नाम दे दिया पूंजीवादी खेती। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हैं खेती की प्रणाली के। इन 5 प्रकार को अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत खेती के बारे में देखते हैं। बच्चों, अब हम देख रहे हैं व्यक्तिगत खेती। क्या देख रहे हैं? व्यक्तिगत खेती, इंडिविजुअल फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार की खेती में किसान के पास अपनी भूमि पर स्वामित्व एवं कार्य करने का अधिकार होता है। मतलब ये वाली जो खेती का जो प्रणाली है, इस प्रणाली में क्या हो रहा है कि खेती जो होती है उस खेत में किसान का खुद मालिक होता है और कार्य करने का अधिकार होता है। वो कार्य भी खुद अपने हिसाब से कर सकता है, वो अधिकार है। फार्म पर क्रियाकलाप किसान अपने तरीके से करता है। फार्म जो होता है, जो खेत है, उस खेत में भी जो किसान होता है उसको कार्य करने के तरीके जो होते हैं उन तरीकों को क्या कर सकता है, अपने तरीके कर अपना सकता है। जिसके करना है वैसे कर सकता है। किसान को निर्णय लेने का अधिकार होता है, सुरक्षित है। किसान जो होता है वो निर्णय भी ले सकता है स्वयं, क्योंकि उसको किसी का दबाव नहीं होता। एक ही व्यक्ति, इंडिविजुअल एक व्यक्ति तो खुद निर्णय लेने का उसको क्या होता है, अधिकार सुरक्षित होता है। उसे कोई दूसरा व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, किसान के पास एक तो स्वामित्व, तो उसका मालिक भी खुद होता है खेत का, उसमें कार्य करने का अधिकार भी उसके पास खुद होता है, और कोई सी भी तरीका अपनाए उसके तरीके भी अपने खुद के अपना सकता है, और निर्णय भी खुद ले सकता है। किसी से या किसी पूछने की आवश्यकता नहीं होती उसे, या कोई उसे उस निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। तो ये हो गया। अब देखते हैं सामूहिक खेती। दूसरा क्या है, सामूहिक खेती। आपको पता चला सामूहिक मतलब समूह, इसमें क्या बना रहता है, एक समूह बना था, उसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक खेती कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हो, इस प्रणाली में सभी सदस्य अपनी भूमि, पशुधन, संसाधनों को समिति को दे देते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं कि 5 किसान से लेकर के 10, 15, 20 किसान हो सकते हैं किसमें, एक समूह में। और उन्होंने क्या कर लिया, एक समूह बना लिया, और समूह बनाने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, समिति बना ली। क्या बना लिए, समिति। अब समिति में सभी सदस्य आपस में, अब उन्होंने क्या करें, जितने भूमि सदस्य जो मिले उन सदस्यों ने भूमि, पशुधन मतलब जितने भी उनके पशु है, गाय बैल भैंस,
वो संसाधन जितने भी उसके पास के हर किसान के पास में अलग अलग संसाधन, उन सभी ने अपने साधन को क्या कर दे, समिति को दे दे। जो समिति बनी कितने 15 से 20 लोग, उन्हीं जो किसान है वही मिलकर समिति बना रहे हैं, ठीक है, वो समिति को दे देते हैं। फिर समिति के सभी सदस्य एक प्रबंधन कमेटी के निर्देशानुसार क्या करते हैं। अब उनकी जो सदस्य हैं, उनकी कमेटी बनी, उनमें उन्होंने एक ऐसी कमेटी बनी, प्रबंधन कमेटी, जो कमेटी है जो कि सभी को क्या कर रही है, वह मैनेजमेंट करती है और उनका कार्य करती है। तो ये प्रबंधन कमेटी क्या करती है, निर्देश देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको इस प्रकार के कार्य करना है। तो ये जितने भी सदस्य मिले हुए हैं, किसके, समिति के सदस्य जो होते हैं प्रबंधन कमेटी के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। इनमें इनको अधिकार नहीं होता है कि अपन खुद अपने हिसाब से कार्य करें, लेकिन इसमें जो व्यक्तिगत खेती में क्या करता था, किसान को निर्णय लेने का अधिकार खुद का है, अपने तरीके अपना सकता था खेत में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या करेगा, एक कमेटी है, उस कमेटी की जो प्रबंधन कमेटी उसके निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। स्वामित्व की बात करते हैं तो स्वामित्व भी समिति का होता है। इसमें स्वामित्व जो सामूहिक खेती में किसान तो जब 10, 15, जो 20 किसान मिले हैं, तो किसान जो मिले तो उनका स्वामित्व भी उनके पास में नहीं रहता। व्यक्तिगत में जो स्वामित्व, जो मालिक होता है वो खुद होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें समिति क्या होती है, स्वामित्व होती है। हमारे देश में इस प्रणाली की बहुत कम प्रचलित है। आप भारत देश में देखा जाए तो ये वाली प्रणाली बहुत ही कम क्योंकि भारत में इस प्रकार की प्रणाली को नहीं अपनाया जाता। भारत का जो किसान होता है वो सबसे अधिक जो है व्यक्तिगत खेती को ही अपनाता है। इस खेती को करने में वो अपना ज़्यादा महत्व देता है, इसमें वो नहीं करता। तो ये खेती अपने देश में नहीं है, ये विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये इसके बाद में अब देखेंगे हम सहकारी खेती या सरकारी खेती या पूंजीवादी खेती। तो सब अपन अब देखते हैं अगली जो खेती है वो है सहकारी खेती, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं थर्ड वाला। बच्चों अब देख रहे हैं सहकारी खेती। थर्ड कौन सा है, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि क्या है। इस प्रणाली में सभी कृषि क्रियाएं, कौन सी, इस प्रणाली में सभी कृषि क्रियाएं या उनका भाग सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। किसके आधार, ऐच्छिक आधार। इसमें भी क्या होती है, एक प्रकार से समिति होती है, ठीक है, कमेटी होती है। इसमें क्या करते हैं कि किसान जो होते हैं उनकी कृषि क्रियाएं या उनका जो भी साधन है, भूमि होगी, जो साधन है खेत के, उन सभी को ऐच्छिक आधार पर एकत्रित किए। ऐच्छिक आधार पर कहने का अर्थ है कि किसान की इच्छा है तो वह अपने साधन क्या करेगा, समिति को देगा। ऐच्छिक आधार, जोर जबरदस्ती इसमें किसी को शामिल नहीं किया जाता। सहकारी खेती में जिस किसान की इच्छा है कि मैं कोऑपरेटिव जो है सहकारी खेती इसमें शामिल हो जाऊं, या 15 लोग 10 लोग हैं किसान है, वो आपस में मिलकर क्या बने, एक समूह बना रहे, तो उसमें कभी किसान आना चाहता है तो उसकी इच्छा है कि वो उसमें आकर के शामिल हो जाए और अपने जितने भी साधन वो किसको करे, समिति जो होती है उसको दे दे, ठीक है। इस आधार पे ये वाली खेती, तो ऐच्छिक आधार पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है कि उसको जबरदस्ती कि किसान को बोले कि तुम्हें यहाँ पर सहकारी खेती तो यहाँ पर शामिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एकत्रित किया, किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार स्वयं के पास होता है। मतलब जो किसान होता है उस किसान के पास जो उसकी भूमि है उसका स्वामित्व जो होता है उसी के पास अधिकार होता है। वो उसकी जो भूमि तो दे रहा है समिति, लेकिन उसका जो मालिक होगा वो कौन होगा, खुद स्वयं होता है। लेकिन कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। इसमें सहकारी खेती में क्या हो रहा है कि मालिक तो स्वयं है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो पूरे जो 15 सदस्य किसान है वो समूह में मिले हुए, तो जो कार्य जो करेंगे वो कैसे करेंगे, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये खेती की जाती है। अब इस खेती की सामूहिक जो सहकारी जो खेती है इसको भी क्या करा, 4 भागों में बांट दिया, 4 प्रकारों में विभाजित कर दिया। पहला सहकारी उन्नत खेती, दूसरा है सहकारी संयुक्त खेती, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो है वो सहकारी काश्तकारी खेती,
और जो चौथा जो है वो उनसे सहकारी सामूहिक खेती। तो ये इसके 4 प्रकार हो गए और इसकी परिभाषा। तो ये सहकारी खेती होगी। सहकारी खेती जो होती है इसमें किसानों की समिति बनती है, लेकिन इसमें इच्छा किसान की होगी तभी इसमें वो शामिल हो सकता है, अन्यथा उसको जबरदस्ती शामिल नहीं किया जाता और अपने साधन जो होते हैं वो इच्छा के आधार पर उनको समिति को देते हैं। तो ये इसकी सहकारी खेती हुई। अब जो देखेंगे अगली जो खेती है वो कौन सी है? सरकारी खेती। बच्चों अब क्या देख रहे हैं? सरकारी खेती। क्या देख रहे हैं? सरकारी खेती 4th नंबर का। ठीक है, तो सरकारी खेती में क्या है? इस प्रकार के प्रणाली जो होती है, इस प्रकार की प्रणाली में फार्म का जो प्रबंधन सरकारी अधिकारी जो होता है, क्या होता है? एक सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है, सरकारी की इसमें नौकरी जो लगता है वो इसमें सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये प्रणाली इसमें जो फार्म होता है, जो फार्म बने होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज था जबलपुर में, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, सरकारी है। तो सरकारी इसमें देखते हैं तो पूरे खेत जो होते हैं वहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा अंडर किए जाते हैं? वो फार्म का जो प्रबंधन किया जाता है वो सरकारी अधिकारी होता है, जो कि एफईओ होता है, फार्म एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। या उस खेत में क्या होता है कि फार्म मैनेजर रखा जाता है, वो सभी वहाँ के फार्म की देखरेख करता है। फार्म पर कार्य साप्ताहिक और मासिक मजदूरी के आधार पर मजदूरों के द्वारा किया जाता है। इस जो फार्म होते हैं क्या है? कॉलेज और कॉलेज की जो फील्ड होती है, फार्म होते हैं, उस फील्ड में वहाँ पर जो मजदूर होते हैं उनको एक सप्ताह के लिए रखा जाता है या 1 महीने के लिए रखा जाता है और उनसे क्या है? साप्ताहिक या मासिक कार्य करवाया जाता है। इस फील्ड में निंदाई करना, जुताई करना, सभी जो कार्य होते हैं किसके? मासिक और साप्ताहिक होते हैं, मजदूरों के द्वारा कराया जाता है। और कौन करवाते हैं? ये अधिकारी होते हैं, इनके देख रेख में ही सब कार्य मजदूर द्वारा करवाते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि सरकारी काम है तो इसमें जो पैसा जो होगा वो सरकार देती है, अधिकारी को भी पैसा दिया जाता है, नौकरी कर रहा है तो उसको वेतन दिया जाता है, और उस फार्म में जो मजदूर जो कार्य करने आ रहा है उन मजदूरों को भी पैसा दिया जाता है। तो इसमें जो पूंजी जो दी जाती है वो किसके द्वारा जाती है? पूंजी जो भूमि और पूंजी दोनों सरकार के द्वारा ही दी जाती है। भूमि जो होती है वह भी सरकारी होती है और जो पैसा जो दिया जा रहा है वो भी सरकार का ही होता है। अनुसंधान संस्थान जो होते हैं जिसमें कार्य जो किए जाते हैं वो इसी प्रणाली के तहत किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि जितने भी रिसर्च होते हैं फील्ड है, तो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर अपन माने एमपी में तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर नई नई वेराइटियों की क्या होती है? रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है। तो वहाँ पर जितनी भी प्रणाली यूज की जाती है वो इसी प्रणाली के आधार पर वहाँ संस्था में कार्य होता है। तो ये सरकारी खेती होगी, इसका पूरा अधिकार जो होता है सरकार का होता है, स्वामित्व की जगह होगा, मालिक जो होता है वो सरकारी होती है, ठीक है। तो ये इसका सरकारी खेती होती है। अब हम देखेंगे अगली जो लास्ट है पूंजीवादी खेती। बच्चों अब पूंजीवादी खेती देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पूंजीवादी खेती 5वां है, लास्ट है पूंजीवादी खेती। बच्चों अब पूंजीवादी खेती हम देख रहे हैं जो कि लास्ट और 5वां है। इस प्रणाली में भूमि का मालिक एवं प्रबंधन जो होता है वो पूंजीपति अथवा धनवानों के पास होता है। इसमें पूंजी आपको पता ही चल रहा है कि पूंजीवादी खेती मतलब जिसके पास में पूंजी ज्यादा होगी वो उसी का मालिक होगा, वो उसी का प्रबंधन करेगा, वो उसी का कार्य करता। तो ये प्रणाली में भूमि का मालिक एवं प्रबंधन पूंजीपति अथवा धनवानों के पास होता है। खेती का प्रबंधन जो खेत है उस खेत का जो मान लो कि क्या है ये खेत है, अब इस खेत का मालिक तो कौन? पूंजीपति हो गया। अब इसमें जितने भी कार्य वो तो पूंजीपति जो होता है वो तो खेत में कोई कार्य करेगा नहीं, मजदूरी करेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने फार्म का मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए क्या रख लेता है? मैनेजर रखता है। उस मैनेजर को क्या करता है? वेतन भी देता है। बहुत से ऐसे बड़े किसान होते हैं जिनके पास में पैसा अधिक होता है, वो इसी प्रकार की खेती करते हैं, जो कि मैनेजर रखते हैं, उनको कार्य करने के लिए करवा दे करके कार्य करवाते हैं। फायदा और नुकसान की जिम्मेदारी उद्यमी की ही होती है। मतलब इस खेती में प्रणाली इसमें जो पैसा कौन लगा रहे? पूंजीपति लगा। तो इसमें जो उसको फायदा हो रहा है वो पूंजीपति को ही मिलेगा, और घाटा हो रहा है या उसमें नुकसान हो रहा है वो क्यों जिम्मेदारी होगी? वो भी इसी की जिम्मेदारी होगी, पूंजीपति की जिम्मेदारी। तो इस प्रकार की जो खेती की प्रणाली इसमें
स्वामित्व और प्रबंधन सभी की सभी कार्य जो होते हैं पूंजीपति के हाथ में ही होता है। वो जैसा चाहता है वैसा करता है। और इसमें क्या करता है, पूंजीपति के पास पैसा अधिक है, तो इसलिए वो क्या नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही, तकनीकी आती, उन्नत तकनीकी होती है, उनको क्या करता है सबसे पहले यूज कर लेता है। अब देखा कि छोटा किसान जो होता है उसके पास पैसा नहीं होता है कि वो नई नई तरीके नए यंत्र को अपना सके, लेकिन इनके पास पैसा अधिक होता है। जैसे ही नई तकनीकी आती है वैसे अपने खेत में अप्लाई करते हैं और उसका फायदा लेते हैं। जैसे कि गन्ना उद्योग क्या होता है, बहुत बड़ा उद्योग है। और ये गन्ना उद्योग एक व्यापारिक उद्योग जो है, तो इसमें क्या गन्ना उद्योग में भूमि जो होती है उसको खरीद कर उस पर गन्ने की खेती करवाते हैं। तो पूंजीपति क्या होते हैं, इस प्रकार की खेती करते हैं, इनको ज़्यादा मुनाफा पैसा कमाना रहता है। तो ये गन्ने की खेती करना है तो वहाँ पर ज़मीन को खरीद लेते हैं और उसमें क्या करवाते हैं, फिर गन्ने की खेती करवाते हैं। तो इसमें भी जो फायदा और नुकसान जो होगा वो पूंजीपति के हाथ में होता है, जिम्मेदारी जो होगी पूंजीपति लेगा। तो इस प्रकार की पूंजीवादी खेती होती है। हमारे देश में इस प्रकार की खेती भी बहुत कम होती है, बहुत कम किसान हैं जो कि पूंजीवादी खेती करते हैं। ठीक है।